इस वक्त रीजन से ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे खित्ते का मंजरनामा बदलने जा रहा है। हर तरफ नए महाज खुलते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई फैसलाकुन मरहले में दाखिल होती जा रही है। रूस पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। अमेरिका और यूरोप भर में हाई अलर्ट हो चुका है, जबकि दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलोन मस्क ने बयान दिया है कि रूस के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनकी मदद से वो अमेरिका और यूरोप को आधे घंटे के अंदर अंदर तबाह कर सकता है। लिहाजा दुनिया को बीच बचाव के लिए कूदना पड़ेगा। इसके साथ ही सऊदीया और अमेरिका के दरमियान तेल को लेकर कशीदगी उरूज पर पहुंचती जा रही है। अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि सऊदीया रूस की जानिब हो चुका है और इसीलिए उसने तेल की पैदावार कम करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अमेरिका का कहना है कि वो सऊदीया के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करने जा रहा है, जबकि इससे भी हैरान कुन बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान के करीब तरीन समझे जाने वाले सऊदी प्रिंस ने अमेरिका को जिहाद की धमकी दे डाली है। सऊदी शहजादे जिनका नाम सऊद अल शालान है और ये किंग सलमान के भतीजे हैं, इन्होंने अमेरिका और मगरिब को लताड़ते हुए कहा है कि अगर सऊदी अरब के खिलाफ कोई कदम उठाया गया और सऊदीया की सलामती और इसके वजूद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो याद रखना हम जिहाद और शहादत के जज्बे से सरशार हैं। हम मगरिब के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर सकते हैं। और ये बयान उन्होंने खासकर इंग्लिश और फ्रांसीसी जुबान में दिया है, यानी सऊदी अरब की जानिब से अब मगरिब को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के फेवर में बयान दे दिया है और कहा है कि हम सऊदीया के साथ खड़े हैं, लेकिन इस वक्त एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत महसूस की जा रही है। इमरान खान, जिन्होंने रोजे अव्वल से सऊदी अरब को कायल करने की कोशिश की थी कि अलग से मुस्लिम ब्लॉक बनाने की जरूरत है, इमरान खान ओआईसी के प्लेटफॉर्म से भी यही मैसेज देने की कोशिश करते आए हैं, जिस पर इसराइली अखबारात में ये तक खबर छापी गई कि हमारे लिए इमरान खान उभरता हुआ खतरा है, जो मुस्लिम ममालिक को पैरों पर खड़ा करके उनका अलग ब्लॉक बनवाना चाहता है। लेकिन आज जो सूरत हाल सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में पैदा होने जा रही है, उसने ये साबित कर दिखाया है कि अब अलग से सियासी और माशी ब्लॉक बनाना जरूरी हो चुका है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तेल के इशू पर जो महाजराई शुरू हो चुकी है वो अब लंबी होती जा रही है। व्हाइट हाउस में ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने मगरिब के खिलाफ तेल की जंग शुरू कर दी है, इसीलिए वक्त आ गया है कि सऊदी अरब को सबक सिखाया जाए। वाज़ेह है कि कुछ अरसा पहले जो बाइडन सऊदी अरब के दौरे पर आया था और उसने ये पूरी कोशिश की कि किसी तरह सऊदी अरब को तेल की पैदावार बढ़ाने पर कायल किया जाए, ताकि तेल की कीमतें नीचे लाकर अमरीकी मईशत को संभलने का मौका दिया जाए। लेकिन सऊदी अरब का कहना था कि इसे कोरोना के दिनों में काफी नुकसान पहुंचा है, इसीलिए तेल की पैदावार नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि इसके लिए मार्केट के इस्तेहकाम का इंतजार किया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से अमेरिका की बात न मानने पर अमेरिकी सेनेटर्स ने धमकी दी थी कि सऊदी के खिलाफ कानून लाया जाएगा, जिसे नोपेक बिल कहा जाता है। इसके तहत सऊदी अरामको के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में मुकदमात कायम किए जा सकते हैं और ये इल्जाम लगाया जाएगा कि सऊदीया तेल की कीमतों को मैनिपुलेट कर रहा है। इस इशू पर सऊदीया ने अमेरिका को सख्त जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी थी और नोपेक बिल का मामला कई अरसे तक लटका रहा। इसके कुछ ही अरसे बाद जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसके जवाब में अमेरिका और यूरोप ने रूस के खिलाफ सख्त तरीन माशी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया और ये भी कहा कि हम रूस से तेल और गैस की खरीदारी मुकम्मल बंद करने जा रहे हैं। लेकिन यूरोप के लिए फौरी तौर पर रूस से गैस या तेल की खरीदारी बंद करना नामुमकिन था, क्योंकि यूरोप की 70% तवानाई रूस से आती है। चुनाचा नेटो के कई इजलासों के बाद ये तय हुआ कि रूस से तेल और गैस की खरीदारी को बतदरीज कम किया जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर नया सप्लायर ढूंढकर रूस को खैरबाद कह दिया जाएगा। लेकिन रूस ने बड़ी चाल चलते हुए यूरोप को अचानक गैस की सप्लाई बंद करना शुरू की, जिसके नतीजे में यूरोप भर में इंडस्ट्रीज को शदीद नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। यूरोप में महंगाई शुरू हो गई, गैस की प्राइस दुगनी और तिगनी हो गई। फ्रांस और कई ममालिक में अब शदीद मुजाहरे फूट चुके हैं और हजारों लोग नेटो से अलग होने का मुतालबा कर रहे हैं। और माहिरीन का कहना है कि ठठरती सर्दियों के लिए गैस की शदीद कमी का सामना करना पड़ेगा और यूरोप भर में मुकम्मल ब्लैकआउट भी किया जा सकता है, जिस पर रूसी सदर पुतिन की जानिब से ये बयान आया कि अब यूरोप तबाही के लिए तैयार रहे। यूरोप ने अमेरिका की बात मानकर अपनी तबाही पर दस्तखत कर दिए हैं। अगर यूरोप जंग का हिस्सा ना बनता तो हम गैस की सप्लाई जारी रखते और यूरोप में यूं माशी तबाही ना आती। ये वो मौका था जहां पर अमेरिका को ये खतरा महसूस होने लगा था कि अब यूरोप गैस की खातिर रूस के आगे घुटने टेक सकता है और यूं यूक्रेन की जंग हमारे हाथ से निकल सकती है। चुनाचा अमेरिका ने यूरोप को किसी भी तरह की डील रूस के साथ करने से मना कर दिया
और इस दौरान रूस से जर्मनी को जाने वाली गैस पाइपलाइन जिसे नॉर्ड स्ट्रीम 1 कहा जाता है, उसमें अचानक से लीकेज शुरू हो गई, जिस पर रूसी सदर पुतिन ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने पाइपलाइन को निशाना बनाया है ताकि यूरोप को गैस की सप्लाई बंद हो सके। जिसके बाद रूसी सदर पुतिन ने इंतहाई सख्त तकरीर करते हुए मगरिब को शैतानी कुव्वतों का एजेंट करार दिया और कहा कि मैं शैतानी कुव्वतों के आगे खड़ा हूँ। मगरिब चाहता है कि वो दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाए। रूस किसी सूरत अमेरिका और मगरिब की इजारादारी तस्लीम नहीं करेगा। पुतिन ने साथ ही तीसरी जंग अजीम की धमकी देते हुए कहा कि रूस अब न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इस धमकी पर अमेरिका और यूरोप पर सख्ता तारी हो गया। अमेरिका ने चाइना और दीगर ममालिक से कहा कि रूस को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रखे, जिसके बाद यूएई, तुर्की और दीगर ममालिक ने बीच बचाव की कोशिश की और पुतिन को पैगाम दिया कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल न करे। सूरत हाल थमने के बाद अमेरिका ने यूरोप को हौसला दिलाने के लिए यूक्रेन को ऐसे हथियार भी देना शुरू किए जिससे जंग का पासा पलटा जा सके। चुनांचे अमेरिका ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और टैंकों और जहाजों को तबाह करने वाले जदीद हथियार देने शुरू किए, जिसके बाद रूसी जहाजों और टैंकों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और यूं यूरोप को यकीन दिलाया गया कि अगर मजीद साबित कदमी का मुजाहरा किया जाए तो ये जंग यूरोप जीत सकता है। इसके जवाब में रूस ने फैसला किया कि अब ड्रोन को इस्तेमाल किया जाए। चुनांचे रूस ने शुमाली कोरिया और ईरान से राब्ता किया और सोवियत दौर के हथियार और ड्रोन्स लेने का मुआहदा किया और इन ड्रोन्स के जरिए रूस ने यूक्रेन के अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और साथ ही यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ को मिसाइलों से भी निशाना बनाने का आगाज कर दिया है। और अब अमेरिका ने खदशा जाहिर किया है कि रूस अब इस जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक रूस के पास 2000 के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हैं, जिसके तहत एक खास इलाके को मुकम्मल तबाह किया जा सकता है। यानी मामलात अब मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं। रूस की जानिब से न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के खदशात के पेश नजर अमेरिका और यूरोप ने फैसला किया कि जंग में बराह रास्त कूदने की बजाय रूस पर माशी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी जाएं। चुनांचे ये फैसला किया गया कि रूसी तेल की कीमत को फिक्स कर दिया जाए ताकि रूस को तेल से हासिल होने वाली आमदनी कम हो सके। इसके लिए ये जरूरी था कि ओपेक ममालिक को तेल की पैदावार बढ़ाने पर कायल किया जाए ताकि रूसी तेल पर बंदिश के असरात को खत्म किया जा सके। चुनांचे अमेरिका ने सऊदी को ये पैगाम दिया कि वो तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान करे ताकि हम रूसी तेल पर पाबंदी लगा सकें। लेकिन जैसे ही ओपेक प्लस ममालिक का इजलास हुआ तो सऊदी अरब ने तेल की पैदावार बढ़ाने की बजाय मजीद कम करने का ऐलान कर दिया। इस फैसले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा और इसे जो बाइडन के मुंह पर तमाचा भी करार दिया गया। ओपेक के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब की जानिब से तेल की पैदावार बढ़ाने की बजाय कम करने का ऐलान करना, इस पर अब अमेरिका सीखपा हो चुका है। अमरीकी हलकों में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने इस फैसले से अमेरिका की तजलील की है, इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये अब अमेरिका की बजाय रूस का साथ देने लगा है, क्योंकि तेल की पैदावार कम होने की सूरत में यूरोप के लिए रूसी तेल पर पाबंदी लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा और यूं रूस को दीवार से लगाने के मंसूबे को बड़ा धचका लगेगा। चुनांचे हाल ही में व्हाइट हाउस ने बयान दिया है कि अमेरिका अब सऊदीया के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करने जा रहा है। ये तक तजवीज दी जा रही है कि सऊदीया से डिफेंस सिस्टम निकालकर यूक्रेन को दे दिए जाएं, जहां इस वक्त जंग चल रही है। इसके अलावा सऊदीया के खिलाफ ह्यूमन राइट्स और दीगर मामलात को बुनियाद बनाकर माशी पाबंदियां भी लगाए जाने का इम्कान है और ये सब कुछ नोपेक बिल की मंजूरी की सूरत में हो सकता है। अगर नोपेक बिल अमेरिका मंजूर कर लेता है तो ये बराह रास्त सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा, क्योंकि इसके नतीजे में अरामको के शेयर जमीन पर आ सकते हैं। नोपेक बिल के पास होने की सूरत में अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक सऊदी अरामको पर पाबंदी लगा सकते हैं और $1 ट्रिलियन तक जुर्माने समेत कई पाबंदियां भी लग सकती हैं और 9/11 हमलों का जिम्मेदार सऊदीया को करार देकर इसके तमाम असासे मुंजमद किए जा सकते हैं। इसीलिए नोपेक बिल को सऊदीया अपनी सलामती पर हमला समझता है। यही वजह है कि अब सऊदीया की जानिब से अमेरिका को सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। सऊदी शहजादे सऊद बिन फवाज अल शालान ने यहाँ तक कह डाला है कि अगर हमारी सलामती पर हमला किया गया तो ये याद रखना, हम जिहाद और शहादत के जज्बे से सरशार हैं, हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और ये पैगाम फ्रांसीसी जुबान में भी दिया गया। जबकि सऊदी अरब में इन दिनों इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसमें सऊदी अरब ने अमेरिका को इन्वाइट नहीं किया बल्कि इसकी बजाय चाइना और रशिया को इन्वाइट किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि सऊदीया ने अपना सारा वजन चाइना और रशिया के पलड़े में डाल दिया है। वाज़ेह है कि रूस ने पहले ही सऊदी अरब को S-400 समेत कई डिफेंस मायदों की ऑफर कर रखी है और चाइना ने सऊदीया को उस वक्त बेल आउट किया था जब आरामको और अमेरिकी कंपनी शेल के दरमियान महाजराई चल रही थी और जमाल खशोगी का मामला भी सर पर लटका हुआ था। ऐसे में चाइना और रशिया ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बेल आउट किया था।
اسی اسنا میں پاکستان نے سعودی عرب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اسحاق ڈار کا بیان آیا ہے کہ وہ انڈین ریٹ پر روس سے تیل خریدنے کو تیار ہے اور امید ہے کہ مغرب اس پر ناراض نہیں ہوگا، یعنی وہی معذرت خواہانہ رویہ موجودہ حکومت کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں مضبوط لیڈرشپ کا فقدان محسوس کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر کردار ادا کرنے کے لیے موجودہ حکومت میں کوئی قد کاٹ کا لیڈر نہیں ہے جو اس وقت اپنا کردار ادا کر سکے۔ لوگ عمران خان کے دور کو یاد کرتے نظر آ رہے ہیں اور شاید سعودی عرب بھی عمران خان کی کمی کو ضرور محسوس کر رہا ہوگا، جو ڈنکے کی چوٹ پر بات کیا کرتا تھا اور بغیر کسی لگی لپٹی کے مغرب کے سامنے کھل کر بات کر سکتا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر سعودیہ اور امریکہ کے درمیان معاملات مزید تلخ ہو جاتے ہیں اور مڈل ایسٹ سے امریکہ اپنے ملٹری ایسٹس نکال لیتا ہے تو پاکستان کا رول مزید بڑھ سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔